हाँ साथियों, अब दोनों जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों के विषय में कुछ विशेष बातें। इन दोनों ही धर्मों में एक समानता तो ये पाई जाती है कि दोनों ही जो राजकुमार थे दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध भी और महावीर स्वामी दोनों ही क्षत्रिय कुल से वो दोनों बिलोंग करते थे। और दूसरा, इन दोनों शक्तियों का जो उदय हुआ, महावीर स्वामी और बौद्ध, ये ऐसे समय पर आए जब हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में ब्राह्मणवाद बहुत अधिक बढ़ गया था। तो इस ब्राह्मणवाद को कम करने के लिए इन दोनों शक्तियों ने यहाँ अपना आवागमन किया और जैन धर्म को महावीर स्वामी ने एक दिशा दी, उधर बौद्ध धर्म नया विकसित हुआ। ये इन दोनों धर्मों की एक विशेषता थी। बौद्ध धर्म में आप देखिए कि जो बुद्ध के शिष्य थे वो काफ़ी जो छोटी जाति देखी जाती हैं, उन दोनों छोटी जातियों से उपाली और सुनीति दोनों ही छोटी जाति के उनके शिष्य थे। उपाली नाई जाति से था और सुनीति वो एक वाल्मीकि जाति से था, और दोनों ही बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। तो उन्होंने बौद्ध धर्म में इसलिए अपना मन लगाया और इस धर्म का प्रचार प्रसार किया, क्योंकि उस समय ब्राह्मणवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ब्राह्मणवाद ने जो नीची जाति के लोग थे उन्हें एक सम्मान नहीं मिलना, वे उपेक्षा की जाती थी उनकी समाज में। तो वह एक आकर्षण था कि उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बौद्ध धर्म को उन्होंने अच्छा पाया। दूसरी इस धर्म की ये विशेषता थी दोनों ही राजकुमारों की कि जिस समय महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने भी सबसे पहले ब्राह्मणों के साथ ही शास्त्रार्थ किया और बहुत से ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया। यही कार्य महात्मा बुद्ध ने भी किया, और महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले शास्त्रार्थ किया। वे मगध गए और मगध में वहाँ राजगृह में सबसे पहले बुद्ध ने शास्त्रार्थ करके वहाँ बहुत से ब्राह्मणों को परास्त किया और उन्होंने अपना शिष्य बनाया, जिसमें आपका सारिपुत्र भी एक है। तो ये उन्होंने एक ब्राह्मणवाद को कम करने की दिशा में एक पहल की थी, और उस पहल वो आगे बढ़ती चली गई निरंतर, और बुद्ध के अनुयायी बढ़ते चले गए और बौद्ध धर्म तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया। यही जैन धर्म की नीति थी। जैन धर्म में भी इस तरह से एक दिशा मिली और ब्राह्मणवाद को कम किया गया, और दोनों ही राजकुमारों ने ये कार्य किया। दोनों ही राजकुमारों ने जो उस समय ब्राह्मण सक्रिय थे उनको शास्त्र में परास्त किया। और जैसे कि जैन धर्म की विशेषता है कि जैन धर्म में जीव जिसमें चेतन है, और दूसरा जो जीव जिसमें चेतना नहीं है, दोनों को मिला के जो द्रव्य है उसको माना गया। और ये ईश्वर की जो सत्ता है उसे स्वीकार नहीं करते। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता, हालांकि वो कर्मवादी हैं। कर्म में और पुनर्जन्म में वो विश्वास करते हैं। ऐसे ही बौद्ध धर्म ये अनात्मवादी थे, आत्मा को नहीं मानते थे, आत्मा के अस्तित्व को उन्होंने नहीं माना, लेकिन पुनर्जन्म में वो विश्वास करते थे। तो ये बौद्ध धर्म की विशेषता है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ये कुछ समानताएं हैं। दूसरा, एक बौद्ध धर्म की ये भी विशेषता है कि बौद्ध धर्म में सभी को एक आवागमन यानी कि सभी को एंट्री दी गई है, लेकिन कुछ मादक पदार्थ या कुछ जैसे जुए हैं, मादक पदार्थ हैं,
आपका ऋणी है, विकलांगता है, इसको छोड़ते हुए ये प्रतिबंधित थे, इनको छोड़ते हुए, जबकि जैन धर्म में ऐसा नहीं था। तो ये कुछ इनकी विशेषताएं थी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की अलग अलग, दोनों के विषय में क्या क्या होता है, चेतना। अब कुछ एक दो बातें ऐसी हैं जैसे कि जैन धर्म में संलेखना विधि है। संलेखना विधि में क्या होता है कि इसमें भोजन को छोड़ दिया जाता है, और जब भोजन को छोड़ दिया जाएगा तो शरीर के प्रत्येक अंगों तक जो एक ऊर्जा जाती है वो ऊर्जा जानी कम होती चली जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि ऊर्जा बिल्कुल रुक जाती है। वही अवस्था होती है कि वो व्यक्ति मोक्ष को चला जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। इसको संलेखना विधि से प्राण त्यागना कहते हैं। ये कार्य श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों पर जाकर स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया था, उसने जब जैन धर्म की दीक्षा ली। तो दूसरा, स्यादवाद अनेकांतवाद की जो परिभाषा है वो जैन धर्म में ही मिलती है। स्यादवाद और अनेकांतवाद, उसके विषय में वर्णन। स्यादवाद क्या है, तो ये जैन धर्म की ही नीति है। जैन धर्म में मुख्य बात यही है कि जैन धर्म में जो द्रव्य है उसको माना गया है। यानी कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक जीव ऐसा है वो श्वसन कार्य करता है जैसे कि पेड़, और एक जीव ऐसा है कि वो श्वसन कार्य नहीं करता जैसे कोई पहाड़। तो पहाड़ और पेड़ दोनों को मिला के जो द्रव्य बनेगा उसे माना गया जैन धर्म में। जबकि वहाँ एक जीव की जो उपमा है वो एक आत्मा से नहीं की गई है, उसको एक व्यक्ति विशेष नहीं माना गया। और जैन धर्म में जो हमारे वेद हैं उनको एक पुरुष के द्वारा ही लिखा हुआ माना गया है, देवताओं के द्वारा लिखा हुआ उसे नहीं माना गया। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो जैन धर्म की हैं। जैन धर्म की जो भाषा है वो प्राकृत है, प्राकृत भाषा में ही उसके साथ लिखे गए हैं। और जो जैन धर्म में जो महावीर स्वामी ने तपस्या की उसका विवरण आचार रांग सूत्र में मिलता है।